देखिए, जब भी कोई व्यक्ति नया नया सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर आता है ना, तो कुछ गुने चुने ऐसे एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन होते हैं जो ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई देखो, बात ऐसी है ना कि तुमको लोगों को जज करना आना चाहिए। अगर तुम लोगों को जज नहीं कर सकते हो ना, तो सेल्स के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे भोला भाला बन के नहीं रहो। अगर भोला भाला रहोगे तो किसी दिन तुम निपट दिए जाओगे। ऐसा नहीं करो, थोड़ा क्रिटिकल हो, थोड़ा वो राउडिज्म लाओ, थोड़ा समझो बातों को, क्रिटिकली उसको एनालाइज करो, फिर जाके सेल करो, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। ये जो ज्ञान देते हैं ना, उनको मैं बोलता हूँ भाई तुम गलत हो। देखो, जो पहले पहले अनुभव होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट देता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन धीरे धीरे अनुभव जैसे बढ़ता है ना, आपको ये बोध होता है भाई जो दिखता है कई बार ऐसा होता नहीं है। कोई चाचा आया है लुंगी पहन के, वो बोल रहा है भाई करोड़ों का घड़ी दिखाओ, वॉच। और आप बोल रहे हो भाई अरे लुंगी पहन के आए हो भाई, क्या दिखाएंगे तुमको, ये लो 100 रुपये की घड़ी लो, चल जाओ। घड़ी यहाँ पे भी समय दिखाएगा, वहाँ पे भी समय दिखाएगा। वो तुम अपना दिमाग उसके अंदर थोप रहे हो, तुम अपना जजमेंट उसके ऊपर ठोकते हो जो रियलिटी में नहीं है। हो सकता है वो लुंगी पहन के आया है, वो चेक करने के लिए आया है। हो सकता है वो ब्लॉगर है, हो सकता है वो रियलिटी में कोई सुपरस्टार है, बस आया है ऐसे। हो सकता है वो एक खेती करने वाला ही है, लेकिन 5 करोड़ कमाए, उसने बेचना है, वो सपना है उसको, वो खरीदने के लिए आया है। दे दो उसको। ये मैच्योरिटी है, ये अनुभव कहता है सर। सामने वाला व्यक्ति जिस हिसाब से वो आया, वो क्यों आया है, उसको समझो, एम्पैथी ड्रिवन बनो, इंटेंट, हेल्प, वो अगर होगा तो बढ़िया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बातें आपको सिखाऊंगा, जिनको अपनाकर आप भी एम्पैथेटिक वे में कोई भी गेस्ट को समझ पाओगे और उनको आप वो वैल्यू डिलीवर कर पाओगे जिसके लिए वो यहाँ पे आया है, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म रेगुलर वो आएगा, रिकरिंग रेवेन्यू आपको जनरेट होगा, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो, चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप जो आपको क्लियर करना है, यू हैव टू बैलेंस योर इनसाइट एंड योर एक्सपीरियंस। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सेल्स करने के लिए खड़ा हुआ होता है एज ए सेल्समैन, तो उसका इंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंटेंट बोले तो आपकी मनोभाव कैसा है, क्या चाहते हो आप अंदर से एकदम जेन्युइनली। तो वहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को तो पैसा चाहिए, इसीलिए सेल्स प्रोफेशन में आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, मेरे को वो कंपनी बहुत बढ़िया लगा, मेरे को वो फैसिलिटीज बहुत बढ़िया लगा, मेरे को पेमेंट बहुत बढ़िया लगा, वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूं नहीं, ये आपका सेल्स प्रोफेशन के अंदर सक्सेस का कोई चीज दिख नहीं रहा है आपका। इस कारण अगर आपके मन में होगा कि भाई लोगों को सहायता करना है, हेल्प करना है, कैसे भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना है, दैट शुड बी योर इंटेंट। एज ए सेल्स पर्सन हमारे पास जो भी गेस्ट आएंगे, जो प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, जो भी बायर्स आएंगे, वुड बी बायर्स आएंगे, सबको हमको एज ए समान ट्रीट करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, उनको जो चाहिए उनको प्रोवाइड करना है, वो हंस के यहाँ से वापस जाए, ये सुनिश्चित करना है। ये होता है हमारा इंटेंट, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के साथ इसका तालमेल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्या है, एक्सपीरियंस का भी ना कुछ लेवल होता है। पहला एक्सपीरियंस का जो लेवल है वो बोलता है भाई हर व्यक्ति को ना जज करो, जज करो, जज करो। सामने वाला व्यक्ति खरीदने का औकात रखता है कि नहीं, उसके पास कितना पैसा होगा, वो कहाँ से आया होगा, उसका क्लास क्या होगा, वो दिखने में कैसा है, वो कैसा पैसा खर्च करता है, वो कौन सा शूज़ पहना है, वगैरह वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एनालाइज अलग बात, जजमेंट अलग बात। और जजमेंट क्या है, उसके बाद उनको मुंह के ऊपर बोल दिया जाता है भाई तेरे बस की बात नहीं, तू बाहर कहीं से खरीद लेगा। हाँ, कोई एक चाचा आया है लुंगी पहन के, उसको भगा दिया जा रहा है, भाई तुम्हारे यहाँ पे करोड़ रुपए की घड़ी खरीदने की औकात नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। एक्सपीरियंस का पहला चरण ऐसा ही कुछ रिएक्ट करवाता है। लेकिन दूसरा चरण क्या करवाता है, दूसरा चरण एक्सपीरियंस का जो अच्छे होते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो बोलते हैं भाई इसको चेक करो, जो भी है, जो भी आपका जजमेंट है, जो भी एनालाइज है वो कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसको चेक करो, अरे भाई सिक्योरिटी इधर आओ, देखो इसका कोई गाड़ी वाड़ी आया कि नहीं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स निकालो क्या है। ठीक है। तीसरा जो एक्सपीरियंस का लेवल है वो बोलता है ठीक है, ये अगर यहाँ पे आने का गट रखता है, अंदर आने का कोई गट रखता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगा, या फिर ये पैसे वाला होगा, या फिर ये फेक ऐसे आया है, या फिर इसका सपना है, कुछ भी, कुछ ना तो कुछ तो है, इसमें गट है। तो इसके लिए वो चाटू खरीदना शुरू कर देता है, सामने चला जाता है, भाई क्या है, क्या है, हाँ हाँ बोलिए सर, आपके लिए मैं क्या करूँ, क्या लाऊं, उसको ज़्यादा ही दिखाता है एक्स्ट्रा। उसके बाद चौथा एक्सपीरियंस का जो लेवल होता है, जो एकदम एलिट जो होना चाहिए मैक्सिमम, वो है भैया हमारा इस बिजनेस का, इस ब्रांड का कुछ स्टैंडर्ड्स है, भाई हमको ये करने का, ये करने का, ये करने का, ये करने का, एकदम प्रोफेशनल। उन सारे चीज़ों को एज ए स्टेप बाय स्टेप, जैसा हम औरों के साथ भी करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। आप चाहे कोई भी हो, आप भिखारी जैसे आए हो, आप करोड़पति जैसे आए हो, आप मिलियनर हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, हमें घंटा फर्क पड़ता है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, वो लोगों के लिए है, ह्यूमन के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप करेंगे एकदम जैसे औरों के साथ भी व्यवहार होता है उस प्रकार से उनके साथ भी व्यवहार होगा। ये होता है। ये इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? लास्ट वाला परफेक्ट होता है, जो अगर आप कर पाओ तो सबसे बढ़िया भाई। एज ए क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी है वो सारे आपके साथ अप्लाइड होगा। और पहली बात, इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस, इन दोनों को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इसको करिए, आपके सेलिंग के अंदर जो भी सारे दिक्कतें आ रहे हैं ना, जजमेंट आ रहा है, आपके मेंटल पीस नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, सेल्स नहीं हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा सर। दूसरा स्टेप जो आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन एलिमेंट। देखिए, जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं वो एक इंसान है, और इंसानों के पास अपरिसीमित संभावनाएं होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। आज अगर कोई भिखारी जैसा दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वो भिखारी रहे। अगर आप आज के डेट पे कोई गरीब हो सकता है आने वाले 5 साल के अंदर वो हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। रियलिटी है ये। एक ह्यूमन के पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होता है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है उसके जान पहचान में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास बहुत पैसा है, या फिर उसके सपोर्ट में कोई ऐसा खड़ा हो जाए जिनके पास बहुत पैसा है। पैसे के टर्म में ये जो हाँक रहे हैं ना हम, ये भी उचित नहीं है। ऐसे में आपको समझना है, जो इंसान है, इंसान में अपरिसीमित शक्ति है। इंसान जो है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ आता है। इंसान जो है उनके पास थोड़ा इमोशन होता है, भावुकता होती है, इच्छा होती है, अंदर एक चाहत होती है, उसको समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो आपके दुकान में आ रहा है, जो भी ग्राहक है, उसका कुछ रिक्वायरमेंट तो है ही, कोई प्रॉब्लम तो है ही, जो सोल्यूशन पाने के लिए वो दुकान जा रहे हैं इधर उधर। लेकिन अगर आपने उनकी इमोशन को समझकर, उनके अंदर की नीड को समझकर उनको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहा, देन डेफिनेटली आपकी जो सेलिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्मूथ होगा। साथ ही साथ वो जो बंदा आपसे खरीद के लेके जाएगा ना चीज़, वो दोबारा आपके पास आना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे पर्सनली एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाएगा। और इसी कारण मैं बोलता हूँ, अंडरस्टैंड द ह्यूमन एलिमेंट। आपके सामने जो भी व्यक्ति हैं, एज ए ह्यूमन उनके साथ ट्रीट करिए, व्यवहार करिए अच्छे से। जैसे वो आपके कोई घर का सदस्य है, अगर आप अच्छे से व्यवहार करोगे, हो सकता है आज नहीं तो कल, देखो हमेशा प्रॉफिट ही होता है इस दुनिया के अंदर, आपको लॉस कभी होता ही नहीं है। जन्म लिए हो, जन्म लेने के बाद जब तक आप मर नहीं रहे हो तब तक इस दुनिया से आप कुछ ना कुछ लेते जा रहे हो। सांस ले रहे हो, खाना पीना ले रहे हो, पोशाक आशाक ले रहे हो, इधर दुनिया से ले रहे हो, और यहाँ पे यूज करके चल जाओगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करके चला जाए, अरे भाई वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको बोध करना था, यही आपका चाहत था, दैट्स कारण उन्होंने वो फील करवाया, उन्होंने वो फीलिंग आपको दिया, इस हिसाब से उसको देखिए ना। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो भी आए उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, ह्यूमन एज ए ह्यूमन उनके साथ व्यवहार करिए। दैट्स द थिंग, आपकी सेलिंग प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ होना शुरू कर देगा। तीसरा चीज जो आपको अपनाना है, एम्पैथी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अप्रोच। देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई लोग आपके सामने जैसे भी आए, आपको सेल भी करना है और एम्पैथी ड्रिवन डिसीजन भी लेना है। ऐसा कैसे? देखिए, मान लेते हैं आप कोई केमिस्ट की दुकान पे या फिर मेडिकल शॉप में सेल्समैन के रूप में खड़ा हो, और बाहर बोर्ड में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि भाई उधार मांग के हमको लज्जा मत देना, अर्थात उधारी मना है, नहीं देने वाले। तो ऐसी स्थिति में भी कोई एक बुरे बुजुर्ग आपके पास आता है और बोलता है मेरे बेटी की तबीयत बहुत खराब है, ये दवाई मिलेगा? आप बोलते हो हाँ मिलेगा। वो बोलता है कितने रुपए का? आप बोलते हो 150 रुपए का। वो बहुत रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपको बोलते हैं मेरे बेटे की 7 दिन से तबीयत खराब है, बिस्तर से उठ नहीं पाया है। अब ऐसे स्थिति में प्लीज कृपया करके मेरे को 100 रुपए में वो दे दीजिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको 50 रुपए जुगाड़ करके दे दूंगा। और आप उस व्यक्ति को अच्छे से जानते भी हो, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? बस कॉमेंट में बताओ आप क्या करोगे। अब मैं होता तो क्या करता? दोनों चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, एक एम्प्लॉय जो वहां पे बैठा हुआ है एज ए सेल्स पर्सन, वो बोलेगा कि भाई मालिक ने बोल के गया है उधार देना मना है, तो मैं दे नहीं सकता। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि भाई अगर मैं तुमको उधार दे दिया, ठीक है, 2 दिन बाद कोई और आएगा, तीसरे दिन कोई और आएगा, चौथे दिन कोई और आएगा, और सबको मैं अगर उधार देता फिरूं तो हो गया मेरा सत्यानाश, मेरे को नौकरी से निकाल देगा। पैसा तो ऐसे ही मिलने वाला है नहीं, और प्रॉफिट तो मतलब सोच ही लो, मेरा मालिक को अगर पता चले मेरे को निकाल देगा, तो हमको नहीं करने का। ठीक है। और दूसरा और एक एम्प्लॉय है जो मेरी तरह है, जो ये कहेगा कि भाई ठीक है, आपकी बातों को मैं समझ पा रहा हूँ, आपको भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो इस हिसाब से आप पे विश्वास है कि आप 1 हफ्ते के अंदर मेरे को 50 रुपए दे दोगे। तो इस कारण आप एक काम करो, अभी 100 रुपए दे के जाओ, लेकिन ये आप जिम्मेदारी ले रहे हो। मैं मालिक को दिखा रहा हूं कि भाई 150 मिल गया, मैं अपने जेब से दे रहा हूं, अपना रिस्क ले रहा हूं। ठीक है, तो आपको ना 1 हफ्ते के अंदर के दे के जाना है। अगर नहीं देते हो तो आने वाले समय में कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मेरे पास आके मत रोना, मैं 1 पैसे का भी सहायता नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर तुम इसको सही से कर देते हो तो ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये जो चीज़ अगर आप बोलते हो ना, उस व्यक्ति को भी सहायता कर लिए, एम्पैथी ड्रिवन होके कि भाई उनके प्रॉब्लम को समझकर उनको सहायता भी कर लिए और मालिक को भी दिखा दिए कि भाई ये 150 का दवाई था और मिल गया, 150 आप अपने बाकी 50 अभी जेब से दे दी। अगर वो वापस देता है तो बढ़िया, और नहीं देता है तो भाई सेवा आपसे चलते बढ़ो। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है कि भाई मेरा 50 रुपये चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक उदार मानसिकता भी ऐड हो जाता है और इसके चलते मैं बोलता हूँ आपको, ये जो व्यक्ति सहायता पाया ये दोबारा आएगा ज़रूर, पहली बात, और ये अगर पैसा जुगाड़ कर पाए दोबारा वापस करके भी देगा। वो अगर जीवित रहता है वापस कर, क्योंकि आपको पता है ना ये व्यक्ति वापस कर देता है। और साथ ही साथ ये 10 व्यक्ति को बोलेगा कि वो व्यक्ति जो केमिस्ट के शॉप में बैठता है वो सज्जन व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उनके पास जाओ, वो हर संभव प्रयास करेगा, आपकी भी रेपुटेशन अच्छा होता है। तो इसके चलते आपकी बिजनेस खुद में खुद चलना शुरू करते हैं, लोग आपके पास खुद में खुद आते चले जाते हैं, आपकी सेल्स ऑटोमेटिक स्मूथली बढ़ना शुरू कर देता है। इसको करिए, सेल्स को बढ़ाते चले जाइए। चौथी चीज जो आपको हमेशा याद रखना है कि भाई सेल्स के अंदर भी ना कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होता है। आपके कंधों में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसकी बोध आपको हमेशा होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर आते हो ना, तो आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली प्रोडक्ट है या सर्विस है जिनको आपको आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो वुड बी बायर्स हैं, उनके सामने प्रस्तावित करना है। सही समय में, सही प्रकार से, सही व्यक्ति के सामने सही चीज को लेके जाना और उनको ये सही से दिखाना, ये आपका जिम्मेदारी है। ये आप अच्छे से करोगे तो सामने वाला व्यक्ति खुद बोलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली प्रोडक्ट हमको चाहिए, सर्विस को हमको चाहिए, हमको दे दो, और पैसा वो बदले में देके जाता है। ये चीज आपको सही से करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे कुछ लोग बोलता है भाई अपन को अगर ज्यादा पैसा मिले तो कोई बुरी बात है क्या? 10 रुपए की प्रोडक्ट अगर हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, 1000 रुपए में बेच रहे हैं, कोई बुरी बात है क्या? हम बोलते हैं बुरी बात तो नहीं है सर, पर आपके अंदर की जो लालच है वो ये काम करवाता है आपसे। कोई प्रोडक्ट बनाता है 2 रुपए में और 5 रुपए में और वो आपको बेच रहे हो 10 रुपए में, प्रॉफिट आपका ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आपको 10 रुपए का प्रोडक्ट को ही आप 100 रुपए में, 1000 रुपए में बेचते हो, इट्स नॉट एथिकल, ये उचित नहीं है। अब यहाँ पे जो अनुचित वाली काम आप कर रहे हो, यहाँ पे आपकी जो सेल्फ इमेज है उसको हानि पहुंच रही है। आपके अंदर वाला पर्सन अच्छे तरीके से जानता है कि ये लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसके चलते आपकी जो खुद की रेपुटेशन है, खुद के नजर में, वो गिर जाता है। एंड दैट्स द रीजन आप लॉन्ग टर्म गेम में सेल्स को लेके एक नेगेटिव इमेज बना लेते हो आपके मन में, एंड दैट्स व्हाई आपकी सेल्स नहीं आती, क्योंकि आपको लगता है भाई लोगों को ठगने वाला काम है ये। तो कैसे सेल्स कर पाओगे आप? दिल खोल के आप लोगों को शेयर नहीं कर पाते हो आपके आइडियाज, दिल खोल के आप अपने प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स द रीजन। इसी कारण मैं बोलता हूं भाई आपकी जो एथिक्स है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हमेशा निभाओ, तो डेफिनेटली इन ए लॉन्ग टर्म गेम आप सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसको करिए और सेल्स में आगे बढ़िए। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवी चीज जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है, कस्टमर तब तक आपसे कुछ भी नहीं खरीदता है जब तक उनको ये नहीं बोध होता है आप उनके बारे में कितना केयर करते हो। देखो वो सब जमाना अभी खत्म हो गया है कि भाई उनको बेच दो, उनको थोप दो, कैसे भी करके चिपका दो, वो सारी चीजें अभी नहीं चलते। पहले जमाने में ये सारे टेक्निक्स चलता था, भाई क्वालिटी बढ़िया रखो, वैरायटी बहुत रखो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें आज भी जरूरी है। क्वालिटी सही होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, दुकान एकदम चकाचक होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मार्केटिंग करो, ये सब कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ आप रिलेशन बिल्डअप पे फोकस करो। ये बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो बोलते हैं भाई ऑफर बढ़िया देंगे तो लोग खुद चल के आएंगे, उनको बस अगर सस्ते का माल मिले तो बहुत बढ़िया, अगर उनको क्वालिटी माल मिले तो बहुत बढ़िया। ऐसे जो जजमेंट आप बना के रखे हो ना, ये सबसे बड़ी गलती है सर। लोग इंसान होते हैं, लोग ह्यूमन बीइंग होता है, वो इमोशनल होता है, वो रिलेशन चाहता है, उनके बारे में जो केयर करता है, उनकी बातों को जो सुनता है, उनकी बातों को समझता है, उनकी बजट को जो समझता है, जिस हिसाब से उनको कोई पुश ना करता है, उनको स्वतंत्रता देता है, जो वो मांगता है वो उसे देता है, उनके साथ लोग ज्यादा व्यापार करना पसंद करते हैं, उनसे लोग खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं भाई उनको स्वतंत्रता दीजिए, उनको समझिए, वो जैसा मांग रहे हैं उनको वो दीजिए और उनको स्पेशल फील करवाइए। उनकी अगर बर्थडे आपको पता होगा, उनको अगर एनिवर्सरी जो है वो आपको पता होगा, उनकी पेट्स का जो बर्थडे वो अगर आपको पता, उसके बच्चे का अगर बर्थडे पता होगा, विश कर दीजिए, थोड़ा कूपन कोड दीजिए, थोड़ा ज्यादा गिफ्ट दीजिए, थोड़ा स्पेशल फील करवाइए, थोड़ा उनका वीडियो फीडबैक लीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट दोबारा लेके गया है और उनको बहुत अच्छा लगा और बोल रहा है कि अच्छा है, भाई एक वीडियो फीडबैक ले लेते हो और सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो। ऐसे हजारों चीजें की जा सकती है जिसके कारण वो अपने आप को स्पेशल फील करवाएगा। दैट्स द थिंग, आपको रिलेशन बिल्डअप करना है, रिलेशन बिल्डअप पे ही फोकस करो, आपकी सेल्स बहुत अच्छे से धड़ल्ले से ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि एक व्यक्ति नहीं होता, वो 1000 लोगों का समाहार होता है। एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को जानता है, 10 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों को जानता है, ऐसे करके आपके दुकान में ऑटोमेटिक आना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति से आप मांगते हो, आप 10 व्यक्तियों को रिकमेंड करना चाहोगे इस पूजा ऑफर को शेयर करने के लिए, हाँ ये हाँ एक फॉर्म फिलअप करो, उन सारे लोगों को फोन करो और बोलो इनका नाम लेके कि भाई इन्होंने ये बोला है, वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट, फैंटास्टिक।
आपको 10 व्यक्ति और मिल गया, ऐसे करके भी आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो। हजारों तरीके हैं सेल्स बढ़ाने की, उसमें कोई बात नहीं है। आपको रिलेशन बिल्डअप में फोकस करो, आपकी सेल्स धड़ाधड़ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप सेल्स के ऊपर पेड ट्रेनिंग्स पाना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरा सेल्स सिद्धि कोर्स आपके लिए इंतजार कर रहा है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ को चेकआउट करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली वहीं पे उसी पीडीएफ के अंदर आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का। पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ रखा है, ठीक है? तो जल्दी जाइए, अभी चेकआउट करिए। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं ये कोर्स किन के लिए है। उन व्यक्तियों के लिए है जो सेल्स में कभी हारना नहीं चाहते, सेल्स में वो लॉन्ग टर्म सफलता पाना चाहते हैं, इन लोगों के लिए है। भाई यहाँ पे कोई टेक्निक्स आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसे बात नहीं किया जाएगा कि भाई 10 व्यक्तियों को ऐसे इन्वाइट करो, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो, नहीं। यहाँ पे ऐसे वाली बातें नहीं है। यहाँ पे आपकी माइंडसेट को तैयार किया जाएगा, आपको साइकोलॉजिकल वो टेक्निक्स शेयर किए जाएंगे जिनको अपनाकर आप कोई भी परिस्थिति में किसी भी एज में जाके सेल्स को मास्टर कर सकते हो इन ए लॉन्ग टर्म हुए। तो ये अगर आपको पाना है कि कैसे भी करके मेरे को सेल्स को एकदम अंदर इंस्टॉल कर लेना है, देन डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज आपने सीखे, कमेंट में जरूर बताना। बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।